जेई मेंस 2024 में डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन के ऊपर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर बोलें तो ये बोल सकते हैं कि फंक्शनल इक्वेशंस क्या है। फंक्शनल इक्वेशंस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं हमें इस समेशन ऑफ एफ डैश ऑफ 1/n² की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास एफ डैश एक्स है ही नहीं। बोला गया है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो देखिए, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं, और फर्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कि एफ डैश एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये डेफिनेशन होती है एफ डैश एक्स की, राइट। अब हमें करना क्या है, अगर हमें एफ डैश एक्स मिल गया तो एफ डैश 1/n² भी मिल जाएगा और हम इसको आराम से सॉल्व भी कर पाएंगे। चलिए, तो अब आप ध्यान से अगर देखेंगे इस फंक्शनल इक्वेशन को, है ना, तो आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपको हिंट्स लगनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, एक्स और वाई जो है ना, ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश करूंगा। ठीक है, तो कोशिश कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा। इसी इक्वेशन में अगर मैं x को x प्लस एच से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमेशा x और y बिलोंग्स टू जीरो से इंफिनिटी हर वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो हम कोई भी वैल्यू इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बस शर्त ये है कि वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हो जाएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एल एन। देखो, x को मैंने x प्लस एच बोला और y को मैंने x बोला प्लस x प्लस एच, x को बोला और y को जो है मैंने बोला कि x हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x ग्रेटर देन एल एन 1 प्लस h अपॉन x, है ना, प्लस h, राइट। अब आप यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको एक्चुअली ये वाली वैल्यू चाहिए होती है ना, लिमिट निकालने के लिए। तो अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एफ डैश एक्स निकल जाएगा तो मुझे ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। तो ये कैसे हो पाएगा, देखिए, एफ डैश एक्स जो होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और लिमिट एच जो होगा वो जीरो को टेंड करेगा। तो अब इसकी जगह पर हम इसको रख सकते हैं, हालांकि इक्वल टू तो नहीं है, ग्रेटर देन है। तो क्योंकि इक्वलिटी पर भी ये सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको रख लेते हैं यहाँ पर, है ना। चलो, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। एफ डैश एक्स जो है दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पर जो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह पर मैं ये रख ले रहा हूँ, तो एल एन 1 प्लस h अपॉन एक्स प्लस एच अपॉन एच। तो ध्यान से देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एल एन 1 प्लस h अपॉन एक्स अपॉन एच प्लस 1 हो जाएगा। और आ, आपको पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट होती है एल एन 1 प्लस x अपॉन एक्स, जब x जो है जीरो को जा रहा होता है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो अब यहाँ पर h अपॉन एक्स है, लेकिन हमें h अपॉन एक्स तो यहाँ पर है नहीं, तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ h अपॉन एक्स, एक्स से इंटू डिवाइड करूंगा तो इतनी वैल्यू जो है वो मुझे मिल जाएगी 1 के बराबर। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज इक्वल टू 1/x। देखिए, इसकी वैल्यू तो निकाल ली आपने, क्योंकि लिमिट तो h की निकालनी, x तो एक कांस्टेंट की तरीके से बन गया यहाँ पर, है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ये मिल जाएगी, 1 की लिमिट 1 ही होती है, तो कंफ्यूज होने की कोई बात है नहीं। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की अगर ये वैल्यू है तो एफ डैश 1/x², सॉरी 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह पर 1/x रख देना यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सीधे x² प्लस 1 बन जाएगा। x की जगह 1/x है, तो जब 1/x मैं यहाँ पे रखूंगा एफ डैश 1/x, तो ये x प्लस 1 हो चुका होगा, तो 1/x² इक्वल टू ये आ जाएगा। अब एक्चुअली मुझे ये चीज मिल चुकी है और इसको मैं आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। तो ये एफ डैश 1/x² है, यहाँ पर तो 1/n² बोला गया है, तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ n इक्वल टू 1 से लेकर 20 n स्क्वायर प्लस 1। अब n की वैल्यू 1 2 3 4 यहाँ पे पुट करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू 20 ऑफ n² प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, 1 को मैं 20 टाइम्स ऐड करूंगा तो एक्चुअली इसको ऐसा लिख सकते हैं n² n इक्वल टू 1 से लेकर 20 प्लस समेशन ऑफ 1 n इक्वल टू 1 से 20। इसकी वैल्यू तो 20 होती है
और ये क्या है, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है। तो चाहे तो इस पे आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला लगा लीजिए, या फिर इसको ऐसा लिख लीजिए, +20 का स्क्वायर। अब इस पे फॉर्मूला होता है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन 6, उसको लगा दे रहा हूँ। तो n की वैल्यू 20 है, 20 इंटू 21 इंटू 40 प्लस वन 41 अपॉन 6 प्लस 20। अब इसको कट करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7। 70 इंटू 41 प्लस 20 हो जाएगा। अब 41 7 चको 28, 41 से बन जा 7 चको 28, 400। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो 2870, 287 और एक जीरो आ जाएगा प्लस 20, तो ये हो जाएगा 2890, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 2890, है ना। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। प्रोसीजर क्या था हमारा, हमने हमेशा एफ डैश एक्स यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में सोचा और उसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।